नमस्ते। कैसे हो बच्चों? आज आप कोरोना का वैक्सीन आने वाला है नए साल में, ठीक है। आप लोग थोड़ा 3 बातों पे ध्यान देना। मास्क लगाना, हाथों को साफ़ सुथरा रखना, सैनिटाइज करना या बार बार साबुन से हाथ धोना, स्वच्छता का ध्यान रखना और दूरी बनाए रखना। घर में रहने दो या बाहर निकले तो ये प्रिकॉशंस लेना, ठीक है। पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आज आपको मैं टारगेट देना चाहूँगी। तुम पार्ट 4 तुम कब जाओगे अतिथि कहानी है, पेज नंबर 57। पहला प्रश्न है अभिव्यक्ति सृजनात्मक। यदि आप अतिथि बनकर कहीं जाते हैं तो आपकी क्या अपेक्षाएं होती है। यानी अतिथि बनकर जब हम दूसरों के घर में जाते हैं, अपने सगों के घर में, तो अपनी क्या अपेक्षाएं होती है, क्या चाहते हैं। अतिथि के रूप में मेरी अपेक्षा होती है कि लोग मुझसे प्रेम से मिले। यानी अतिथि जब आते हैं तो हम किसी के पास जाते हैं तो वो घर वाले क्या है, हमारे से प्रेम से बात करें, ऐसा हम लोग आशा रखते हैं। मैं उनका हाल चाल जान सकूं, यानी वो कैसे है, आपका परिवार कैसा है, इस तरह से उनका हाल चाल जान सके। यदि मुझसे उनकी कोई सहायता हो सके तो कर सकूं, यानी जो उनकी सहायता हो सके तो वो अपन कर सकते हैं। जब तक उनके घर में रहूं उनके काम में हाथ बटा सकूं। जब तक अतिथि अपन बनकर उनके घर में रहते तो उनके काम में भी हाथ बटाना, मेरे कारण उनको कोई कठिनाई ना हो। यानी हम किसी के घर में जाते हैं तो अपनी तरफ से कोई उनको कठिनाई महसूस नहीं होना, कोई मुसीबत नहीं देना। दूसरा प्रश्न है घर आए अतिथि को आप अपने कौन कौन सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक देना चाहेंगे। यानी जब तुम घर में आएंगे तो उनको खुश करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें देंगे। अतिथि को मैं दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं की सुविधा दूंगा। यानी जब अतिथि आएंगे तो उनको सभी प्रकार की सुविधा, सभी प्रकार के चीज़ देना और उनका सब फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करेंगे जिससे उसे किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जो अतिथि आए उनको किसी प्रकार का कमी ना हो। मैं उसके खान पान का ध्यान रखूँगा, यानी उनके खान पान का भी समय पर ध्यान रखेंगे। अपने खिलौने भी उसे खेलने के लिए दूंगा। यानी अगर वो बच्चे हैं उनके तो अपने खेलने भी क्या है, खेलने के खिलौने जो रहते हैं वो भी उनके लिए देंगे। अपनी किताबें उन्हें पढ़ने के लिए दूंगा, यानी अपने जो किताबें भी रहते हैं उसको पढ़ने के लिए देंगे। तीसरा प्रश्न है गांव और शहरों के अतिथि सत्कार में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न क्या है, गांव और शहरों में अतिथि सत्कार यानी मेहमानों का सत्कार किस प्रकार किया जाता है और इसमें क्या डिफरेंसेस है शहर में और गांव में। गांव में अतिथि सत्कार शहर की तुलना में अधिक दिखाई पड़ता है। गांव में शहर की तुलना में गांव में ज़्यादातर अतिथि सत्कार दिखाई देता है। वहाँ के लोग आडंबर नहीं करते। गांव के लोग क्या है, दिखावा नहीं करते, आडंबर यानी किसी एक का मेहमान सारे गांव का मेहमान माना जाता है। किसी एक का मेहमान, एक घर को मेहमान आए तो सारे गांव को, वो मेहमान को सारे गांव वाले मानते हैं। उन मेहमान गांव के सभी लोग उसकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। गांव के सभी लोग क्या करते हैं, उसको हर चीज़ से तकलीफ़ देना नहीं चाहते, सभी चीज़ उसको देते हैं। उसके मनोरंजन का ध्यान रखते हैं, यानी उसका दिल बहलाने के लिए भी उसका ध्यान रखते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में ऐसा नहीं होता। लोगों में आपसी घनिष्ठता भी कम होती है। शहरों के लोग क्या है, ज़्यादातर गहराई से अपने संबंध नहीं निभाते हैं। शहरी लोग अतिथि के आगमन को अपने लिए कठिनाई मानते हैं। शहर के लोग क्या मानते हैं, जो मेहमान आते हैं तो अब ये हमारे पास कितने दिन रहेगा, कैसा रहेगा, बल्कि ऐसा कठिनाई मानते हैं। चौथा प्रश्न है आपकी दृष्टि में अच्छे अतिथि के क्या लक्षण हैं। यानी जो अतिथि रहते, मेहमान रहते, उनको क्या लक्षण है, क्या गुण है। अच्छा अतिथि वही है जो समय बताकर किसी के घर जाए। यानी अच्छा अतिथि वही है जो टाइम भी बताए और डेट भी बताए कि इस डेट को हम आपके घर आने वाले हैं, तो वही अच्छा अतिथि कहलाता है। अधिक समय तक मेहमान के घर ना रुके। ज़्यादा दिनों तक मेहमान के घर में नहीं रुकना चाहिए। सबसे प्रेम से मिले, सभी लोगों से प्रेम से बात करना चाहिए। कोई मांग ना करे, कोई चीज़ की मांग नहीं करना चाहिए। जो मिले रुचि के साथ खाए।
जो भी उनके पास है उसको रुचि से खाए, सबका हाल चाल पूछे। सबसे क्या है, हाल चाल पूछ रहा, कैसे है, क्या है, आपका परिवार कैसे है, इस तरह। किसी को कुछ परेशानी हो तो सहायता करे। अगर किसी को कोई चीज़ की कमी है, उसके पास नहीं है, तो उसकी सहायता हमें करना चाहिए। जब तक अतिथि रहे उनके कामों में हाथ बटाएं। जब तक अतिथि बनकर रहे तो उनके कामों में भी हमें हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि हम जाने से क्या है, उनका काम ज़्यादा बढ़ जाता है। खाना पीने के चीज़ें और भी दूसरे जो कार्य रहते हैं वो भी काम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें भी उनका हाथ बटाना चाहिए। उनके दैनिक क्रियाकलाप में बाधक ना बने। उनका जो रोज़ का काम है उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी उसमें हमें बाधा नहीं डालना चाहिए, रुकावट नहीं डालना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखें कि उसके कारण आतिथ्य देने वालों को कठिनाई ना होने पाए। यानी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी इज़्ज़त करते हैं, हम मेहमान बन के उनके पास जाते हैं, हमारा जो ध्यान रखते हैं, उनको कभी भी कठिनाई ना हो अपनी तरफ से, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह हम लोग अतिथि बनकर जाते हैं तो हमारे किस तरह ध्यान रखना चाहिए। कोई हमारे घर को मेहमान आए तो हम किस तरह उनका देख रेख करना और खाने पीने का ध्यान रखना। अगर हम गए उनके पास तो किस तरह रहना चाहिए, यहाँ पर लेखक ने इन प्रश्नोत्तरों में कहा है। धन्यवाद।